जब धर्म और विज्ञान एक सिनेमाई पर्दे पर मिलते हैं तो वहां सिर्फ फिल्म नहीं बनती, एक अनुभव जन्म लेता है। हम्बल फ्लाइम के बैनर तले बनी महाअवतार नरसिम्हा एक ऐसी ही फिल्म है जो पौराणिकता, आधुनिकता और अध्यात्म के बीच एक नया सेतु रचती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल एमओजी सिनेमा वर्ल्ड पर। आज हम करने जा रहे हैं एक गहराई से विश्लेषण फिल्म महाअवतार नरसिम्हा का। क्या ये फिल्म सिर्फ धार्मिक भावना को छूती है या एक सशक्त सिनेमाई बयान भी देती है? चलिए जानते हैं विस्तार से। महाअवतार नरसिम्हा एक ऐसी फिल्म है जो केवल एक पौराणिक कथा नहीं दोहराती, बल्कि उसे एक समकालीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। निर्देशक ने न सिर्फ नरसिम्हा अवतार की कथा को उकेरा है, बल्कि इसके माध्यम से समाज, विज्ञान और अध्यात्म की बहस को बिछेड़ा है। मुख्य कलाकार में इसके मुख्य कलाकार हैं अज्ञात और एक वैज्ञानिक, एक जिज्ञासु बालक और एक अधार्मिक राजनीतिज्ञ। निर्देशक यदि उपलब्ध हों तो जोड़े इसमें। कहानी शुरू होती है एक आधुनिक प्रयोगशाला से, जहां वैज्ञानिक प्रोजेक्ट अवताला पर कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है मनुष्य के डीएनए में छुपे पौराणिक अवतारों के संकेतों को पहचानना। इसी क्रम में मिलता है एक रहस्यमय कोड NRS 108 जो नरसिम्हा अवतार की ओर इशारा करता है। फिर होती है एक फ्लैशबैक, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा, लेकिन निर्देशक में से केवल धर्म ग्रंथों के अनुसार नहीं, बल्कि डीएनए, मेमोरी ट्रांसफर और वैज्ञानिक प्रक्रिया से जोड़ा है। नरसिम्हा का अवतरण एक आध्यात्मिक शक्ति के बजाय एक डीएनए अवेकनिंग की तरह दिखाया गया है। फिल्म यही खास बनती है जब धर्म और विज्ञान आपस में टकराते नहीं, बल्कि पूरक बनते हैं। निर्देशन की दृष्टि स्पष्ट है, वे महज धार्मिक प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका हर फ्रेम, हर संवाद आपको सोचने पर मजबूर करता है। सिनेमेटोग्राफी की बातें करें तो नरसिम्हा अवतार के आगमन का दृश्य बूज बम्स देता है। हिरण्यकश्यप का महल, VFX और प्रैक्टिकल सेट का जबरदस्त मिश्रण, फ्लैशबैक सीन्स गर्म पीले रंगों में, वर्तमान नीले और ग्रे टोन में, साइंस लैब स्टर्लिंग ठंडी क्लिनिकल एम्बियंस, कैमरा मूवमेंट, ड्रोन शॉट्स और स्लो मोशन, तीनों का प्रयोग संतुलित है। मुख्य कलाकार जिनका चेहरा शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो, लेकिन जिस आत्मविश्वास से उन्होंने नरसिम्हा की भूमिका निभाई है वह सराहनीय है। उनकी आंखों में वो क्रोध, वो करुणा और वो दिव्यता दिखाई देती है। हिरण्यकश्यप की भूमिका निभाने वाले अभिनेता पूरी तरह से किरदार में समा गए हैं। उनकी संवाद अदायगी दमदार है, कभी कभी रावण की झलक भी महसूस होती है। वैज्ञानिक की भूमिका निभाने वाली महिला अभिनेत्री ने आधुनिक वैज्ञानिक सोच को संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है। फिल्म की पटकथा लेयर्ड है, हर दृश्य, हर संवाद किसी गहरे विचार को दर्शाता है। संवाद उदाहरण, अगर ईश्वर सर्वत्र है तो विज्ञान उसकी खोज क्यों नहीं कर सकता? अवतार सिर्फ पुराणों में नहीं, हमारे भीतर भी छुपे होते हैं। कभी कभी असंभव को मान लेना ही सबसे वैज्ञानिक होता है। संवादों में कहीं भी जबरदस्ती धर्म का प्रचार नहीं किया गया, बल्कि उसे प्रश्नों और उत्तरों के रूप में रखा गया है। VFX भारतीय सिनेमा के लिहाज से बहुत उन्नत नहीं, लेकिन प्रभावशाली है। नरसिम्हा के अवतार का मेटामॉर्फोसिस बेहद सिनेमैटिक है। पार्श्व संगीत में शंख, मंत्रोच्चार और सिंथ वेव का मिश्रण है। क्लाइमैक्स में बजने वाला महाविष्णु स्तोत्र गूज बम्स देता है। कुछ गाने आवश्यक नहीं थे, स्क्रिप्ट की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। एडिटिंग क्रिस्प है, कलर ग्रेडिंग टॉप नॉच। CGI कुछ सीन्स में कमजोर पड़ती है, विशेषकर जब हिरण्यकश्यप का सिंहासन ध्वस्त होता है। अच्छे और सुधार योग्य अच्छे पहलू में आते हैं मूल कथा को एकदम नए ढंग से प्रस्तुत करना, धार्मिकता और वैज्ञानिक सोच का संतुलन, मुख्य अभिनेता का शानदार अभिनय, सिनेमेटोग्राफी और पार्श्व संगीत दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। सुधार योग्य पहलू में CGI हर जगह कंसिस्टेंट नहीं, फिल्म की गति बीच में थोड़ी धीमी हो जाती है। वैज्ञानिक पात्रों की कहानियों को और विस्तार मिल सकता था। कुछ जगह संवाद थोड़े जटिल हो जाते हैं आम दर्शक के लिए। हमारी रेटिंग और निष्कर्ष में मोजी सिनेमा वर्ल्ड की ओर से हम इस फिल्म को देते हैं 4.2 स्टार्स, कहानी 4.5, अभिनय 4.3, निर्देशन 4.0, संगीत 4.0, VFX 3.8। महाअवतार नरसिम्हा कोई आम पौराणिक फिल्म नहीं है। ये एक ऐसा सिनेमाई प्रयोग है जो भारतीय दर्शकों की सोच और संवेदना दोनों को छूता है। अगर आप धर्म, विज्ञान और कहानी कहने की नई शैली को पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। अगर आपको हमारी ये विश्लेषणात्मक समीक्षा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल एमओजी सिनेमा वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं आपको फिल्म में सबसे शक्तिशाली दृश्य कौन सा लगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए जय नरसिंह देव।